मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, नेशनल ट्रेनिंग हेड कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग और कीवा इंडस्ट्रीज के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें करूंगा, तो जो भी इंसान या जो भी लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इनकम होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इनकम, एक दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव, क्या आपको पता है कि एक्टिव इनकम क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। एक्टिव इनकम का मतलब वो होता है दोस्तों कि जब आप कोई काम फिजिकली करते हो, जब कोई काम आप फिजिकली करते हो, जैसे कि किसी ऑफिस में नौकरी करते हो, जॉब करते हो तो सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक तो नौकरी करते हो ना, फिजिकली वहां जाके काम करते हो ना, और जब वो काम करने की वजह से जो आपको सैलरी मिलता है, जो आपको वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलता है, वो है आपका एक्टिव इनकम। अगर आप नहीं जाओगे ऑफिस तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपका छोटा मोटा कोई दुकान है, यानी कि मान लीजिए कि कोई आपका मोबाइल शोरूम है या फिर कपड़े का दुकान है या ज्वेलरी शोरूम है, ये जो शोरूम है आपका, वो आपका खुद का बिजनेस तो है, आप नौकरी नहीं करते हो, लेकिन क्या वो बिजनेस जो है एक्टिव है या पैसिव है? ऑफ कोर्स एक्टिव है, क्योंकि अब जब दुकान में जाओगे, दुकान में बैठोगे, खुद से सेल करोगे प्रोडक्ट को, तभी तो इनकम करोगे। यानी आप जाओगे, दुकान में बैठोगे फिजिकली, और जो काम फिजिकली आप कर रहे हो उसके बावजूद इनकम आ रहा है, उसके वजह से इनकम आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या है दोस्तों? पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां आपने कुछ ऐसा काम किया या आपकी वजह से आप फिजिकली इन्वॉल्व ना भी रहे तो भी इनकम आता रहे, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा परदादा ने काफी सारा संपत्ति, काफी सारे अमाउंट, पैसे आपके लिए छोड़ करके चले गए। आपने क्या किया? उन सारे पैसों को किसी बैंक में जमा करके रख दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और वो पैसों से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। क्यों पैसिव इनकम? क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी आपके परिवार को वो इनकम मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जब आप रेंट में देते हो, भाड़े पर देते हो, और भाड़ा जो है वो एक पैसिव इनकम है। आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आपके परिवार को वो इनकम मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। उसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए कि आप कोई किताब लिखते हो, और जब किताब लिखते हो, उस किताब का मार्केट में डिमांड काफी हो गया, वो किताब जब डिमांड इतना हो गया तो उसके जितने भी कॉपी सेल होंगे, उस कॉपी, हर एक कॉपी में आपको रॉयल्टी मिलेगा उस पब्लिशर के द्वारा। ये आपका रॉयल्टी इनकम है, यानी कि पैसिव इनकम है। और ये पैसिव इनकम, आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे तो भी जितना भी कॉपी सेल होगा, आपके परिवार को वो पैसिव इनकम मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो दोस्तों कि आप अच्छे सिंगर बन गए, आपके गाने अच्छे मार्केट में डिमांड में आ गए, और आप गाना गाने लगे, और गाने के डिमांड से जितने भी वो कैसेट्स और सीडीज जो भी सेल होंगे दोस्तों, उसके बावजूद आपको रॉयल्टी मिलेंगे। वो रॉयल्टी भी पैसिव इनकम है। यानी कि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है, आप इस दुनिया में रहो चाहे ना रहो, आपके परिवार को इनकम मिलता रहेगा दोस्तों। यही है पैसिव इनकम का मजा, और यही है पैसिव इनकम की खूबी। दोस्तों, दिल से बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास, आपके बाप दादा ने काफी सारा संपत्ति या पैसे छोड़ करके नहीं गए, आपके पास तो कोई ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको आप भाड़े पे लगा सकते हो, या तो आपके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप गाना गा सकते हो या किताब लिख सकते हो या कोई इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वालिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी चाहते हो कि आपका खुद का पैसिव इनकम हो, तो एक ही रास्ता बच जाता है दोस्तों, और वो रास्ता है नेटवर्क इंडस्ट्री। यस, जो पूछते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने खुद के लिए वो पैसिव इनकम क्रिएट कर लो। ये आपका एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। छोटा सा एग्जांपल और लूंगा दोस्तों। ये छोटा सा एग्जांपल आप देखना, क्या मैं बोलना चाहता हूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए के पास 10 आम के पेड़ थे, और हर एक आम के पेड़ से 10-10 आम उन्हें मिल रहे थे, यानी टोटल हो गया 100। मिस्टर बी के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, और वो अकेला आम का पेड़ 100 मैंगो, 100 आम उन्हें दे रहा था,
यानी दोनों के इनकम बराबर थे। एक के पास 10 पेड़ था लेकिन एक के पास एक ही पेड़ उसे वो पूरा का पूरा 100 आम उसे दे रहा था। अब हुआ कुछ ऐसा, एक दिन आता है और वो तूफान में मिस्टर ए का 6 पेड़ धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, और मिस्टर बी का भी जो सिंगल पेड़ था वो भी बिल्कुल धराशायी हो जाता है। हुआ रिजल्ट कुछ ऐसा कि मिस्टर ए जिसके पास अभी 4 पेड़ है दोस्तों, उससे 40 आम उसे मिल रहे हैं, और मिस्टर बी जिसके पास एक ही पेड़ था जो 100 आम दे रहा था, उनका इनकम दोस्तों 0 हो जाता है। एंड दैट इज द बेनिफिट कि अगर आपके सोर्सेस ऑफ इनकम अगर आपके दोस्तों काफी है, एक से जा बढ़कर है, अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा आपको सपोर्ट करता है। एंड दैट इज वाई दोस्तों, अगर आप एक्टिव इनकम करते हो तो करो, आप नौकरी करते हो तो करो, आप छोटे मोटे बिजनेस करते हो तो करो, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये एक रास्ता अपना लो अपनी जिंदगी में, इसका चॉइस कर लो और एक पैसिव इनकम खुद के लिए तैयार कर लो, खुद के लिए तो अपने परिवार के लिए तैयार कर लो। दोस्तों इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये है, और वो मेरा कहना नहीं है दोस्तों, कहते हैं दुनिया के पहले मल्टी मिलियनर में उनका नाम आता है और उनका नाम है दोस्तों जे पॉल गेट्टी। कहते हैं दोस्तों जे पॉल गेट्टी जो पूरे विश्व में सबसे पहले करोड़पति या सक्सेसफुल लोगों में उनका नाम आता है, उन्होंने पूरे दुनिया को 3 सिद्धांत दिए थे, और वो ये कहना चाहते थे कि यदि आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो ये 3 सिद्धांत अपने जीवन में अगर उतार लिया तो आप भी अमीर और कामयाब बन सकते हो। जानना चाहते हो कि वो 3 सिद्धांत क्या है? आइए समझते हैं। उनका पहला सिद्धांत यह था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारा खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद का बिजनेस होना चाहिए। यस, ये फैक्ट है दोस्तों कि भारतवर्ष में मैक्सिमम माता पिता, पेरेंट अपने बच्चों को सिर्फ यही बोलते हैं क्या, कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, डिग्री लो और नौकरी करो। कोई मां पिता या बाप अपने बच्चों को यह नहीं बोलता है कि बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि यह पैटर्न है हमारे भारतवर्ष में। मैक्सिमम लोगों का फोकस होता है अपने बच्चों को डिग्री देके बिजनेस करवाना। लेकिन क्यों बिजनेस? दोस्तों रिसर्च में यह कहता है कि जिस इंसान का खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता वो सारे जीवन दूसरों के लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं दिल से बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों, अगर आपका भी ये मिशन है तो क्या बोलेंगे कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। यस दोस्तों, सीने में आग लगाओ जब तक वो 1 लाख रुपया आप अचीव ना कर लो।